गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, कक्षा 10 मैथ चल रही थी, आपकी एक्सरसाइज 8B चल रही थी। तो उसमें जो था, हमने क्वेश्चन जो थे 2 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहाँ थे आप लगाइए। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन में है जो बताऊंगा। और चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो मान, अगर आपको टेबल याद है तो आप लगा लोगे, अगर नहीं याद है तो फिर समस्या होगी। सुना गया? क्योंकि सारणी को याद करना, टेबल जो बनाई थी इसके पहले वीडियो में बताया था, वो उसको ज़रूर याद कीजिए। ठीक, क्योंकि अगर वो याद नहीं तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। तो देखिए, पहला चौथा नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें 5 पार्ट है, हम बता रहे हैं। देखिए, क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज जो चल रही है आपकी 8B चल रही है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर जो है हम चौथा नंबर 4 नंबर जो है उसका फर्स्ट पार्ट हम बताएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान याद करना है हमको। दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो इसमें जो है हमको मान निकालना है। और मान देखिए कब निकाल सकते हो, जब हमको इन टेबल हमको याद होगी, इनके मान अगर हमको पता होंगे तो हम निकाल सकते हैं। समझा क्या? अगर नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते भाई, गलत हो जाएगा। समझा क्या? तो देखिए यहाँ पे tan 45 है, स्क्वायर बाद की बात है, उसमें मान रखना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है, वो तो बाद की बात है। 45 अगर तुमको tan 45 का मान पता है, cos 30 का मान पता है, या sin 60 का मान पता है, तो बस मान रखते जाइए। ठीक है, और जो गुणा है भाग कुछ भी जो भी करना है वो करते जाइए। देखिए 2 इसके बीच गुणा का चिन्ह होता है। tan 45 का मान कितना होता है बताइए? 1, और वर्ग लगा है, वर्ग लगा लीजिए। ठीक है, प्लस cos 30 का, फिर देखिए cos 30 का मान कितना होता है? sin 60 कितना था? √3/2, वही cos 30 का होता है, उल्टा होकर चला आता है, तो √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sin 60 का भी वही होता है, √3/2 का स्क्वायर। ठीक, देखिए कितना हो गया? 2 गुणा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस √3 का वर्ग, ऊपर का वर्ग करो, नीचे का वर्ग, √3 का वर्ग कितना होगा? 3 हो जाएगा, अपान 2 का और 4 हो जाएगा, माइनस 3/4। अब देखो प्लस माइनस के तो कट जाएंगे, तो कितना आ गया? 2 गुणा 1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। समझा गया? समझे कि नहीं समझे? तो अगर हमको मान पता है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। अगर मान नहीं आएगा, अगर टेबल नहीं याद है हमको, तो फिर समस्या होगी भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर कोई भी डाउट है टेबल में, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसको पहले हम याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार लिखिए, लिखने के बाद में याद करो। ठीक है, और एक बार अगर नहीं याद हो पा रहा है, जैसे भूल जा रहे हो, तो उसको निकालने का तरीका बताया था, दोनों टाइप से बताया, समबाहु त्रिभुज बना के भी बताया था, और संख्याओं को मान कर भी बताया था। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि टेबल याद होनी चाहिए। ठीक, लग जाएगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है cos 45। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, उसको लगाना है। दूसरा ये है, कह रहा है cos 45 अंश बटा sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, इसका मान निकालना है सभी को।
तो 45 cos 45 का मान सभी को पता है वो रखिए, sec 30 का पता है वो भी रखिए, कोसेक 30 का पता है वो रखिए, बस हल कीजिए। देखिए इसमें या साइन और कास का पता है भाई, देखो सेक किसका उल्टा होता है, कास का। अगर कास 30 का पता है तो हमको सेक का पता हो जाएगा, सेक 30 का उल्टा कर दो, अंश का हर का अंश कर दो। ऐसे ही साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 30 का अगर पता है तो कोसेक 30 का पता हो जाएगा। समझा गया? साइन 30 का होता है 1/2, तो कोसेक का कितना हो जाएगा, कोसेक 30 भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझा गया? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन लगाइए। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, 5वां, इस 5 पार्ट है, चौथे का जो है 5वां नंबर है उसको बता रहे हैं। ये वाला लगाइए, ठीक है, लगा के ग्रुप पे सेंड करो। 5 क्वेश्चन नंबर बता रहे, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का पार्ट है, उसको देखिए। देखिए अगर कुछ बताया जाता है वर्क, उसको करके ग्रुप पे सेंड कर दिया करो। ठीक, प्रैक्टिस बनी रहेगी तो कोई समस्या भी नहीं होगी। देखिए है 5 cos स्क्वायर 60 अंश क्वेश्चन है, 5वां पार्ट है इसका। 5 cos स्क्वायर 60 अंश, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश, माइनस tan स्क्वायर 45 अंश दिया है, बटा साइन स्क्वायर 30 अंश दिया है, प्लस कास स्क्वायर 30 अंश दिया है। ठीक है, अब इसका मान हमको निकालना है। क्वेश्चन एक बार मैच कर लीजिए। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 30। सुना गया? देखिए भाई सभी के मान हमको पता है, साइन 30 45 90 60 जो भी एक जितना भी दिया सभी को पता है, बस मान रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, 5 गुणा cos 60 का मान बताइए कितना होता है, cos 60 कितना होता है, साइन 60 साइन 30 कितना होता है 1/2 और वही cos 60 होता है। समझ गया? कितना हो जाएगा, cos 60 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस 4 sec 30 कितना, अच्छा sec होता किसका है उल्टा, sec किसका उल्टा होता है, कोसेक का, अरे उसका कास का, सॉरी sec किसका उल्टा होता है, कास का। तो कास का जो होगा, cos 30 का मान कितना होगा हमारा बताइए। cos 30 जो होता है वो साइन 60 होता है, भाई साइन 60 को उल्टा करते हैं √3/2, तो वही हो जाएगा sec, उसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा भाई, कास जो होगा 30 जो होता है हमारा √3/2 होता है। ठीक, और इसी का उल्टा कास का उल्टा sec होता है, तो sec कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/√3। समझ गया? मान याद होने चाहिए भाई, मान अगर याद नहीं है तो फिर समस्या हो जाएगी। चलिए देखिए 4 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर बटा साइन 30 कितना होता है 1/2, स्क्वायर लगा लो, प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। समझा गया? cos 30 साइन 60 बराबर ही होता है। हो गया ये। अब इसको हल सॉल्व कर लीजिए। 5 गुणा ऊपर का वर्ग करो, नीचे का वर्ग कीजिए, प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग 4 बटा √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 बटा 1/4 प्लस 3/4। समझ गया? ये ऊपर हल कीजिए, नीचे हल कीजिए। इसकी हम गुणा करा दे रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16/3 माइनस 1 बटा, हर बराबर है जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4/4 हो जाएगा भाई, 3 1 4/4, ये तो कट जाएगा। 4 1 कम 4 कितना आ गया 1। समझा गया? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, क्योंकि बटा 1 होगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, हर 1 लिखा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक,
इसको हम कितने गुणा कर सकते हैं 3 से, इसको कितने कर सकते हैं 4 से, और इसको हम 12 से गुणा करेंगे क्योंकि इसके नीचे एक भिन्न तो लगा ही लोगे। चलो गुणा कर दो, 5 यहाँ 15 हो गया, प्लस 16 और 4 की गुणा कितना हो जाएगा 16 चौक 64 हो जाएगा, माइनस 12। ठीक है, प्लस और माइनस के घटा लेंगे कितना आ जाएगा 15 से 12 जाएगा 3 बचेगा हमारा, प्लस 64/12 ऐड कर दो कितना आ गया 67/12। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी इसका जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 67/12 यानी 67/12। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आ जाएं तो आप लगा सकते हो। मान है देखो टेबल याद है तो लग जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन तो हमने लिख ही दिया था बोर्ड पे, तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसी पार्ट है, इस चौथे का पार्ट का तीसरा क्वेश्चन, उसको भी लगाइए। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपान सेक 30 प्लस काट 60 प्लस काट 45। ठीक, इसको लगाइए, समझ आ गया। अगर बुक नहीं है समस्या हो रही है तो ये क्वेश्चन का उतार लीजिए, इसको लगाइए। इसके बाद में चौथा नंबर क्वेश्चन हम इधर लिख दे रहे हैं, लिखा है हमारा sin 60 प्लस नहीं इंटू कास 30 प्लस sin 30 इंटू कास 60 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख दिया है, ये क्वेश्चन लगाइए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, sin 60 इंटू कास 30 लिखा है, प्लस sin 30 इंटू कास 60 लिखा है। तीसरा क्वेश्चन ये लिखा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपान सेक 30 प्लस कास 60 प्लस काट 45। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो बताओ, बाकी जो क्वेश्चन है इसको लगाओ और सेंड करो। थैंक यू।